बिल्कुल। ऑप्शन ग्रीक्स काफी सुना है इनके बारे में। हाँ, ये हैं क्या? और खासकर ऑप्शंस ट्रेडिंग में इनकी असली अहमियत क्या है, ये समझने के लिए हमारे पास कुछ नोट्स हैं जिन पर आज हम विस्तार से बात करेंगे। बढ़िया। आज का हमारा लक्ष्य इन ग्रीक्स को सिर्फ परिभाषित करना नहीं, बल्कि ये समझना है कि ये कैसे बताते हैं कि एक ऑप्शन का प्रीमियम किन कारणों से और कितना बदल सकता है। सही। हम 5 मुख्य ग्रीक्स पर ध्यान देंगे: डेल्टा, गैमा, थीटा, वेगा और रो। तो चलिए इसको खोलकर देखते हैं जरा। बिल्कुल, शुरुआत डेल्टा डेल्टा से करते हैं। हाँ, डेल्टा। तो इसका मूल काम है ये दिखाना कि अंडरलाइंग एसेट जैसे कोई स्टॉक या इंडेक्स, उसके प्राइस में ₹1 का बदलाव आने पर ऑप्शन के प्रीमियम में कितना बदलाव आएगा। अच्छा। कॉल ऑप्शंस का डेल्टा 0 से 1 के बीच पॉजिटिव रहता है और पुट ऑप्शंस का 0 से -1 के बीच नेगेटिव। ये तो हुई बिल्कुल बुनियादी बात। हाँ, जैसे अगर डेल्टा 0.5 है तो स्टॉक ₹1 बढ़ने पर प्रीमियम लगभग ₹0.5 बढ़ेगा। बिल्कुल सही। लेकिन नोट्स में एक खास बात ये लिखी है कि डेल्टा सिर्फ डायरेक्शन ही नहीं बताता, इसका इस्तेमाल हेजिंग के लिए भी होता है। हाँ, हेजिंग में बहुत काम आता है। और ये भी कि डेल्टा की ये वैल्यू खासकर जैसे जैसे ऑप्शन इन द मनी होता जाता है बदलती रहती है। यहीं पर शायद गामा का रोल आता है। सही पकड़ा आपने। अगला ग्रीक है गामा। गामा ये डेल्टा के बदलने की रफ्तार को मापता है, यानी स्टॉक प्राइस बदलने पर डेल्टा कितनी तेजी से बदलेगा। अच्छा, डेल्टा की स्पीड। हाँ बिल्कुल। नोट्स बिल्कुल सही इशारा करते हैं कि गामा एट दी मनी ऑप्शंस के लिए सबसे ज्यादा होता है, यानी वो ऑप्शंस जिनका स्ट्राइक प्राइस मार्केट प्राइस के बिल्कुल नजदीक है। एटीएम के लिए, ओके। इसका असली मतलब यह है कि एटीएम ऑप्शंस का डायरेक्शनल रिस्क यानी डेल्टा सबसे तेजी से बदलता है। यहाँ एक दिलचस्प कड़ी यह है कि गैमा बताता है कि डेल्टा कितना भरोसेमंद या अस्थिर है। मतलब कितना स्टेबल है डेल्टा। हाँ, स्टॉक के ₹100 के मूव पर अगर डेल्टा 0.50 से 0.55 हो जाता है तो ये बदलाव गैमा की वजह से है। एक्सपायरी के नजदीक आने पर यह रिस्क और तेजी से बढ़ता है। अच्छा। फिर आता है थीटा थीटा जिसे अक्सर टाइम डिके कहते हैं ना। हाँ, टाइम डिके बहुत महत्वपूर्ण है ये। ये बताता है कि हर दिन बीतने के साथ बाकी सब चीजें समान रहने पर ऑप्शन की वैल्यू कितनी कम होगी। सही। नोट्स कहते हैं कि ये ऑप्शन खरीदने वालों का दुश्मन है, मतलब नेगेटिव थीटा। बिल्कुल, बायर के लिए तो नुकसान है क्योंकि उनकी खरीदी हुई वैल्यू समय के साथ घट रही है, जबकि ऑप्शन बेचने वालों के लिए ये फायदेमंद है, पॉजिटिव थीटा। हाँ, सेलर को टाइम डिके का फायदा मिलता है। जैसे थीटा -10 का मतलब प्रीमियम रोज ₹10 कम हो रहा है। हाँ, सिर्फ टाइम बीतने से। समय गुजरता जाता है, प्रीमियम पिघलता जाता है। बिल्कुल यही होता है। इसके बाद है वेगा। वेगा वॉलेटिलिटी से जुड़ा है शायद। हाँ बिल्कुल, ये मापता है कि मार्केट की वॉलेटिलिटी यानी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, आईवी। हाँ, जो कि मार्केट की फ्यूचर में उतार चढ़ाव की एक्सपेक्टेशन है, उसमें बदलाव आने पर ऑप्शन प्रीमियम पर क्या असर पड़ेगा। अच्छा। अगर आईवी बढ़ती है तो ऑप्शंस, कॉल्स और पुट्स दोनों महंगे हो जाते हैं। दोनों कॉल्स और पुट्स। हाँ दोनों। और अगर आईवी कम होती है तो सस्ते। जैसे अगर वेगा 8 है तो आईवी में 1% की बढ़ोतरी होने पर प्रीमियम ₹8 बढ़ेगा। बड़ी खबरों या कंपनी रिजल्ट्स जैसे इवेंट्स के आसपास वेगा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। हाँ, क्योंकि तब वॉलेटिलिटी बढ़ने की उम्मीद होती है। एग्जैक्टली, तब वॉलेटिलिटी में बड़े झटके लगने की उम्मीद होती है। नोट्स में इस बात पर जोर दिया गया है कि वॉलेटिलिटी के स्पाइक्स को समझना कितना जरूरी है। सही कहा। और आखिर में है रो, इंटरेस्ट रेट्स वाला। हाँ, जो इंटरेस्ट रेट्स में बदलाव का ऑप्शन प्राइस पर असर दिखाता है। हमारे नोट्स भी यही कहते हैं कि भारत जैसे मार्केट में खासकर शॉर्ट टर्म ऑप्शंस के लिए इसका प्रभाव आम तौर पर बहुत कम होता है। हाँ, काफी कम असर होता है इसका शॉर्ट टर्म में तो खासकर। इसलिए ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स इस पर उतना ध्यान नहीं देते। सही है। बस इतना जान लेना काफी है कि रेट्स बढ़ने पर कॉल्स थोड़े महंगे और पुट्स थोड़े सस्ते होते हैं। हाँ, मोटा मोटा यही हिसाब है। चलिए इन सब को एक साथ एक निफ्टी 25,000 कॉल ऑप्शन के एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसा हमारे नोट्स में भी वर्णन है। हाँ, वो एग्जाम्पल अच्छा था। मान लीजिए निफ्टी अभी 25,000 पर है, ऑप्शन का प्रीमियम ₹150 है, आईवी 16% है और एक्सपायरी में 7 दिन बाकी हैं। ठीक है। नोट्स के अनुसार इसके ग्रीक्स कुछ ऐसे हो सकते हैं। डेल्टा 0.5 मतलब निफ्टी ₹1 बढ़ेगा तो प्रीमियम ₹0.5 बढ़ेगा। सीधा हिसाब। गामा 0.005
अब देखिए, अगर निफ्टी 10 रुपए बढ़ता है तो डेल्टा 0.5 से बढ़कर लगभग 0.55 हो जाएगा। अच्छा। हाँ, हाँ, 0.55? यानी अब अगला 1 रुपए का मूव प्रीमियम को 0.55 बढ़ाएगा। देखा आपने गामा का असर? हाँ, डेल्टा खुद बदल गया। फिर थीटा -12 हर दिन सिर्फ समय बीतने से प्रीमियम 12 रुपए कम होगा। रोज 12 रुपए का नुकसान अगर खरीदा है तो। हाँ, और वेगा 10 अगर आईवी 1% बढ़कर 17% हो जाए तो प्रीमियम 10 रुपए बढ़ेगा। तो वॉलेटिलिटी बढ़ने से फायदा। हाँ, बायर के लिए। तो इस सब का मतलब क्या निकलता है? यही कि ये सारे ग्रीक्स मिलकर तय करते हैं कि अलग-अलग मार्केट कंडीशंस में ऑप्शन का प्रीमियम कैसे बिहेव करेगा। ये एक डायनामिक चीज है। बिल्कुल डायनामिक है। नोट्स में ट्रेडर्स के लिए कुछ काम की बातें भी हैं। डेल्टा को डायरेक्शन और हेजिंग के लिए देखें। हाँ, गैमा से एटीएम के पास बढ़ते रिस्क पर नजर रखें। जरूरी है। थीटा को एक्सपायरी के नजदीक टाइम वैल्यू के नुकसान से बचने के लिए समझें और वेगा पर वॉलेटिलिटी के उतार चढ़ावों के दौरान ध्यान दें। हाँ, और ये समझना बेहद जरूरी है कि ये सारे फैक्टर्स एक साथ काम करते हैं, कोई एक आइसोलेट नहीं कर सकता। सही। एक सफल ट्रेडर को इन सब पर एक साथ नजर रखनी होती है ताकि वो अपने रिस्क को सही ढंग से मैनेज कर सकें। नोट्स में ये भी हाईलाइट किया गया है कि अक्सर लोग एक ग्रीक पर फोकस करते हैं, हाँ, और दूसरे से होने वाले रिस्क को नजरअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल सही। तो ये थी ऑप्शन ग्रीक्स पर हमारी आज की चर्चा, जो दिखाती है कि ऑप्शन प्राइसिंग कितनी जटिल और डायनामिक हो सकती है। हाँ, काफी पढ़ते हैं इसमें। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या अलग-अलग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज या मार्केट के माहौल में कोई एक ग्रीक बाकियों के मुकाबले ज्यादा प्रभावशाली या महत्वपूर्ण हो जाता है? इस पर विचार किया जा सकता है।